Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Ikra Fast Voice College online classes phase 2 lecture number 14 computer for class second year exercise 7 आज कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपसे बात हुई थी कि हम जो है कुछ प्रॉब्लम्स थे हमारे सामने, टास्क थे जिनके हमें प्रोग्राम बनाने थे, जिसमें शामिल 7.11 और 7.12 था। तो उसकी कोडिंग को करेंगे। जैसे 7.11 में कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स टेम्परेचर एंड प्रिंट्स सम मैसेज एज गिवन बिलो। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि मैंने इसकी हिंट आपको दे दी थी और आपको टास्क दिया था कि आप अपने तौर पे बनाएं। उम्मीद है आपने कोशिश की होगी और बना भी लिए होंगे। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में मैं इंशाल्लाह ताला आपसे इसका सोल्यूशन शेयर करूंगा। और 7.12 में राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 3 नंबर्स एंड प्रिंट्स द लार्जेस्ट की बात हो रही है। तो आज उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है इनके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और हमने इसको प्लान किया था। 7.11 में आपके पास टास्क ही है कुछ कि अगर इनपुटेड टेम्परेचर वो ग्रेटर देन 35 हो तो इट्स हॉट डे कहा जाए, और अगर इनपुटेड टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 25 एंड लेस देन इक्वल्स टू 35 हो, यानी 25 से लेकर 35 के दरमियान अगर हो तो इट्स नाइस डे का पैगाम दिया जाए, और अगर वो लेस देन 25 हो तो इट्स कोल्ड डे का पैगाम दिया जाए। हमारी डिस्कशन यहाँ तक हो गई थी कि हम टेम्परेचर क्योंकि डेसिमल में हो सकता है तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप देंगे इसको, और क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन एक वक्त में करेक्ट होना है तो इफ एल्स इफ लैडर को इधर हम प्रेफर करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इन तीनों में से कोई तीनों ही ऑप्शन दुरुस्त हो जाए या दो दुरुस्त हो जाए, एक वक्त में एक नहीं दुरुस्त होना है। ऐसे में इफ एल्स इफ लैडर जो है वो आइडियल है। तो आइए शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, और इसके बाद हम वाइट मेन वाइट लिख रहे हैं और हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट CLRSCR क्लियर स्क्रीन के लिए। नाउ हम ले लेते हैं फ्लोट एक वेरिएबल टेम्परेचर जिसमें हमने इनपुट लेना है टेम्परेचर, और प्रिंटफ यूज़र से डिमांड करते हैं, पैगाम देते हैं उसको कि इंटर टेम्परेचर। टेम्परेचर ये स्पेस दे दी है थोड़ी सी कॉलन के बाद, ताकि इनपुट, क्योंकि प्रिंटफ के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे खुद बहुत ट्रांसफ़र नहीं होता है, लिहाजा जो इनपुट की कमांड होगी वहीं से एक्टिवेट हो जाएगी। ये स्कैनफ के ज़रिए इनपुट हम लेने जा रहे हैं और हमने %f फॉर्मेट में इनपुट लेना है। ये लीजिए इनपुट हो गया, एंड का निशान लगा के किस एड्रेस पे, TEMP वेरिएबल के एड्रेस पे, ताकि वैल्यू स्टोर हो जाए। ये टेम्परेचर इनपुट हो गया। नाउ इफ TEMP ग्रेटर देन 35, तो ऐसी सूरत में स्टूडेंट क्या करे, ऐसी सूरत में पैगाम जाए printf, क्या बताइए जी, क्वेश्चन में मेंशन है इट्स हॉट डे, इट्स हॉट डे का पैगाम चला जाए। एल्स इफ, वरना अगर टेम्परेचर क्या हो स्टूडेंट, TEMP ग्रेटर इक्वल्स टू 25 हो, एंड साथ ही ये स्टार्टिंग लिमिट थी, एंडिंग लिमिट क्या है, टेम्परेचर लेस देन इक्वल्स टू क्या हो स्टूडेंट, 35 हो जी। तो ऐसी सूरत में पैगाम जाए printf इट्स नाइस डे, और
इट्स नाइस डे का पैगाम चला गया। इसके बाद वरना बसूरत दीगर तो अब तय है कि टेम्परेचर लेस देन 25 वाली कैटेगरी रह गई। स्टूडेंट आप देख रहे हैं ग्रेटर देन 35, 35 से ऊपर वाली बात हो गई, 25 से लेकर 35 तक की बात यहाँ हो गई। अब जो कैफियत है वो इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब तय है कि वो टेम्परेचर लेस देन 25 वाला ही केस रह गया है। हम कहेंगे ऐसी सूरत में पैगाम चला जाए क्या, इट्स कोल्ड डे, कोल्ड डे। और इसके बाद हमारा ये इफ एल्स इफ लैडर मुकम्मल हो चुका है। हम गेट ch फॉर पॉजिंग स्क्रीन लगा देते हैं। स्टूडेंट ये बात फिर आपको बता दूं कि इस इफ की कंडीशन के ट्रू होने पे अगर दो स्टेटमेंट में रन करवाना चाहता तो मैं ब्रेसिस का इस्तेमाल करता। इस एल्स इफ की कंडीशन ट्रू होने पे दो स्टेटमेंट अगर होती तो मैं ब्रेसिस लगाता। इस एल्स वाली सूरत हाल पे जो एक्शन परफॉर्म होना है लाइक दिस वन, अगर ये दो स्टेटमेंट होती तो मैं ब्रेसिस लगाता, लेकिन क्योंकि एक ही है तो मैं कोई ब्रेसिस नहीं लगा रहा हूं और अपनी आदत डेवलप कर रहा हूं कि ब्रेस नहीं लगाना है तो नहीं लगाना, क्योंकि अगर जहां नहीं लगाना है वहां लगा देने से मसला तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर क्या होगा, कभी मैं कोई प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, उसका मैनुअल आउटपुट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि इस एल्स के अंदर एक स्टेटमेंट है या दो है। अगर ब्रेसिस नहीं लगे हुए आप समझ जाएं कि इस वक्त ये तो स्टेटमेंट एल्स के अंदर है लेकिन ये गेट ch एल्स से अंदर नहीं है। गेट ch के बाद ये हमने मेन के प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। आइए प्रोग्राम को रन करते हैं। कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूं मैं जी। टेम्परेचर इनपुट करना है। टेम्परेचर में अगर 34 इंटर करूं तो पैगाम ये देख लीजिए इट्स नाइस डे, दरमियान वाला पैगाम आया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और 35 को टेम्परेचर इंटर करता हूं, ये भी सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, इट्स नाइस डे। और दोबारा रन करता हूं, अगर मैं 35.6 इंटर करता हूं, ये ग्रेटर देन 35 वाली कैटेगरी है जो कि इट्स हॉट डे बता रहा है। और अगर मैं प्रोग्राम को रन करके 23.7 कहता हूं तो ये टेम्परेचर लास्ट कैटेगरी इट्स कोल्ड डे से रिलेटेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक परफेक्ट प्रोग्राम बन गया। तीन ही कैटेगरीज थी। टेम्परेचर ग्रेटर देन 35, ग्रेटर देन 35 में स्टूडेंट आप समझते हैं 35.1 भी अगर होगा तो ग्रेटर देन 35 होगा ना, तो वो ये कैटेगरी हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर 25 से लेकर 35 तक है तो इट्स नाइस डे वाली कैटेगरी है, वरना बसूरत दीगर तो ये तय है कि वो 25 से लेस वाली कैटेगरी है और इट्स कोल्ड डे का पैगाम जाएगा। तो उम्मीद है आपने इसको समझा होगा। इसको अपने तौर पे खुद भी बनाइए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए खुद से प्रोग्राम को टाइप भी कीजिए, रन कीजिए। अगर कोई एरर्स आए तो घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है, उन एरर्स को रिमूव कीजिए। ये तो ज़्यादा अच्छा होता है, बिगिनर्स को लाजमी एरर्स का सामना होता है और एरर्स का आना कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, एरर्स तो आते हैं और उन एरर्स को, उन बग्स को रिमूव करना ही, उससे इंसान बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखता है, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, ये क्लियर स्क्रीन तक का तो हमारा प्रोग्राम एज इट इज़ होगा, लिहाजा उसके बाद वाले हिस्से को सिलेक्ट किया और शिफ्ट डिलीट प्रेस करके मैंने रिमूव कर दिया है। स्टूडेंट आप तो जब कभी प्रोग्राम बनाए उसको फौरन सेव कर लिया करें, रन करने से भी पहले सेव कर लिया करें, अदरवाइज उसके अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट जिससे आपका प्रोग्राम हैंग हो जाए और फिर आपको सी की आईडी एग्जिट करनी पड़े तो ऐसी सूरत में बड़ा मसला होता है, दोबारा से प्रोग्राम टाइप करना पड़ता है। लिहाजा जब कोडिंग कर लें तो उस कोडिंग के बाद उसको सेव कर लें और फिर नया प्रोग्राम बनाएं। तो अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें 3 नंबरों में से ग्रेटेस्ट को बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात वाज़ेह नहीं की गई है, सवाल में ये नहीं बताया गया है कि क्या उन 3 नंबरों में से 2 सेम भी हो सकते हैं, क्या तीनों भी सेम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, ये बात नहीं बताई। अगर एज्यूम हम करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट का बताना है तो तीनों गोया डिफरेंट नंबर होंगे और उनमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट होगा, वो बताना होगा। 7.12 क्वेश्चन की बात हो रही है स्टूडेंट। तो आप अपने प्रोग्राम में चाहें
कि कभी प्रिंट निकालना है तो इस तरह की कमेंटिंग भी कर सकते हैं। ये डबल कोट लगाया और एक्सरसाइज 7 है और उसका क्वेश्चन है ये 7.12, ठीक है। ताकि अगर आप इस कोड सोर्स कोड का प्रिंट निकालेंगे तो ये ऊपर हेडिंग भी बनी हुई आ रही होगी और बहरहाल क्योंकि कमेंट है तो सी के कंपाइलर यानी ट्रांसलेटर से को इससे कोई लेना देना भी नहीं है। तो बहरहाल हम इधर प्रोग्राम को थोड़ा सा और ज़बरदस्त सा बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये समझते हैं कि यूज़र जो है वो तीनों नंबर सेम भी दे सकता है और उनमें कोई दो भी सेम हो सकते हैं, उस एतबार से हम कोडिंग करते हैं। तो फर्स्ट कर ले इंटीजर a, b, c, ये 3 नंबर हैं और स्टूडेंट यूज़र से इनपुट मांगते हैं printf। अच्छा, पॉइंट वाले नंबर हम नहीं ले रहे हैं सीखने के लिए, इस वक्त हम इंटीजर वैल्यूज़ ले रहे हैं printf और हम कहते हैं इंटर 3 नंबर्स और किस तरह से देने, a, b, c की शक्ल में देने। इधर एक स्पेस दे देता हूँ ताकि जो यूज़र इनपुट करे वो एक गैप के साथ नज़र आए। स्कैनएफ के ज़रिए अगर एक ही स्कैनएफ कमांड से तीनों इनपुट लेने हैं तो मुझे ये कंट्रोल स्ट्रिंग जो कि कोटेशन मार्क के अंदर होती है %d लिखा और हमने यूज़र को कहा कॉलन का फ़र्क होगा तो हम इधर कॉलन लगा रहे हैं, कॉलन %d और हमने बारी बारी पहली वाली वैल्यू एंड का एड्रेस ऑपरेटर ए में जाके स्टोर हो, कॉमा एड्रेस ऑपरेटर बी में स्टोर हो, कॉमा एड्रेस ऑपरेटर और सी में जाके स्टोर हो। ये तो तीनों इनपुट हो गए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वलिटी को चेक कर लेते हैं। इफ ए बराबर बराबर बी के है एंड की लॉजिक बी बराबर बराबर सी के है, यानी ए बी के बराबर हो और बी की वैल्यू सी के बराबर हो तो पैगाम जनरेट करवा देते हैं ऑल नंबर्स आर इक्वल, तीनों ही बराबर हैं, ये पैगाम जनरेट करवा देते हैं। और अगर ऐसा नहीं है एल्स इफ बसूरत दीगर, वरना अगर क्या हो रहा हो, ए ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल्स टू बी भी हो सकता है ना। मैंने कहा हम इस एतबार से प्रोग्राम बना रहे हैं कि दो नंबर भी से तीनों सेम वाली बात हो गई। अब दो इक्वल है तो अगर आप सिर्फ ग्रेटर वाली बात करेंगे और दो नंबर इक्वल होंगे तो वहां पर वो 5 और 3 अगर लेट सपोज इनपुट होता है 5 और 3 तो 5 इज ग्रेटर देन 5। वैसे तो इन तीनों में 5 ग्रेटर है तो 5 इज ग्रेटर देन 5, उस सूरत में वो टेस्ट फेल हो जाएगा। लिहाजा हम ग्रेटर और इक्वलिटी को भी इधर देखते हैं। एंड ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू बी एंड ए ग्रेटर इक्वल्स टू अगर सी हो, उस सूरत में क्या पैगाम डिस्प्ले हो, printf। ठीक है, मैं ब्रैकेट ओपन क्लोज भी एक साथ ही कर लेता हूँ, पैरेंथेसिस को और कोटेशन मार्क भी एक साथ ही दोनों लगा लेता हूँ फिर, ताकि ये भूल नहीं जाए, क्योंकि एक ब्रैकेट ओपन हो और क्लोज करना भूल जाए तो वो सिंटैक्स एरर आएगा। पैगाम हम क्या जारी करेंगे, ए इज ग्रेटर कहने के बजाय वो वैल्यू ग्रेटर करके लिखवाना चाह रहा हूं मैं लिखूंगा %d इज ग्रेटर और इस %d में जो भी ए की वैल्यू यूजर ने इनपुट की होगी वो डिस्प्ले हो जाए। अच्छा, बाकी तीन में भी यही काम करना है तो इस हिस्से को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल इंसर्ट करके कॉपी किया मैंने। वैसे आप एडिट पे जाके भी कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। मैंने पेस्ट प्रेस कर दिया, यानी एल्स इफ अगर b की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू a हो और b की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू c हो, ठीक है, ऐसी सूरत में b इज ग्रेटर आ जाए। स्टूडेंट b ग्रेटर इक्वल्स टू a का मतलब क्या है, b की वैल्यू a के बराबर भी हो सकती है, a से बड़ी भी, और इधर b की वैल्यू c के बराबर भी हो सकती है, c से बड़ी भी। तो दोनों सूरतों में क्या हो रहा है कि अगर जैसे मैंने कहा कि a 5 हो, b 5 हो और c 3 हो तो 5 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, लेकिन 5 इक्वल्स टू 5 है और 5 ग्रेटर देन 3 है, इट्स ओके। तो 5 ओवरऑल ग्रेटर शुमार हो जाएगा। लेकिन अगर आप इक्वल का निशान नहीं लगाएंगे तो 5
को जब ग्रेटर देन 5 के साथ वो टेस्ट कर रहा होगा तो उसको फॉल्स करेगा, और ये फॉल्स हो जाएगा तो 5 भले से ग्रेटर देन 3 हो, इस सिचुएशन में वो इसके फॉल्स होने पे ओवरऑल ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और 2 नंबर के गिवन सिचुएशन में इक्वल दिए हुए होने में वो ग्रेटर नंबर नहीं बता पाएगा। प्रिंट एफ परसेंटेज इज ग्रेटर बी हमने प्रिंट कराया, और एक दफ़ा फिर वही पेस्ट कर देते हैं, सी को चेक कर लेते हैं, सी ग्रेटर इक्वल्स टू ए की बात, सी को ए के से भी कंपेयर किया और सी को बी से कंपेयर, ये हमने करा दिया, और परसेंटेज ग्रेटर सी लिख दिया। ये तो बात इधर आके एल्स इफ वाली हो गई, और इसमें अब हम मज़ीद एल्स वाला कोई पोर्शन नहीं रह जाता है, और स्टूडेंट हम इधर क्या करेंगे, अब गेट सी एच फॉर पॉजिंग लगा देंगे। आइए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अच्छा, इंटर द नंबर्स, मैं अगर तीनों इक्वल दे दूं 4:4:4, ये देखिए पैगाम आया ऑल नंबर्स आर इक्वल। अब अगर मैं दोबारा रन करता हूं और मैं देता हूं 4:3:4, तो अब 2 नंबर इक्वल है और एक जो है वो छोटा है, 4 को ग्रेटर बताएगा। ये देखिए 4 ग्रेटर बता रहा है, और कंट्रोल F9 अगर मैं 2 नंबर फिर मज़ीद सेम देता हूँ और एक ग्रेटर दे देता हूँ 11, तो 11 इज ग्रेटर बता रहा है। अगर मैं तीनों डिफरेंट देता हूँ 5, 6 और 12, तो 12 इज ग्रेटर बता रहा है। तो स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम परफेक्ट बन गया है, और ये कोई से 3 नंबर दिए जाए, अगर तीनों इक्वल होंगे तो भी वो ये बता देगा कि तीनों इक्वल हैं। और मज़ीद स्टूडेंट आप टेस्टिंग कंडीशन बढ़ा के ये देख सकते हैं कि अगर आप ये जानना चाहें कि भाई 2 बराबर हैं तो ये वाली कैफियत भी वो बताए। तो अब तो आप आई थिंक कि बात अच्छी सी समझ गए होंगे किस तरह से इफ़ कमांड की मदद से आप गिवन इनपुट को चेक कर सकते हैं। याद होगा आपको इसी लास्ट वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वैलिड इनपुट किया गया है या नहीं। तो यही इफ़ के ज़रिए आप देख रहे हैं कि इनपुट को ही तो हम एनालाइज कर रहे हैं कि इनपुट है क्या, तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। मेरी स्टूडेंट आपसे बात हुई थी कि हम इसी प्रोग्राम को एक दूसरे तरीके से भी इसको समझेंगे, तो आइए वो तरीका भी देखते हैं। इंटीजर ABC तो 3 नंबर को इनपुट लेने के लिए हो गया। एक हम इधर वेरिएबल लार्जेस्ट या मैक्सिमम, उसके लिए बिगर के लिए B या कुछ भी ले ले, MAX मैक्सिमम ले लेता हूं मैं, ठीक है। तीनों नंबर मांगे, तीनों नंबर दे दिए। अब हम तीनों नंबर अगर इक्वल है तो ये वाली बात तो ठीक है। एल्स इफ के अंदर हमें अब एल्स इफ यूज नहीं करना है, इसके अंदर हम सीरीज ऑफ इफ यूज करेंगे। शिफ्ट डिलीट करके ये रिमूव कर दिया मैंने। हम अब एक और इफ लगाएंगे और उसमें चेक करेंगे अगर बल्कि पहले क्या करेंगे, इधर हम मैक्सिमम की वैल्यू में ए असाइन कर देंगे। हमने तय कर लिया, फर्ज कर लिया जो भी ए इनपुट किया जाए वो मैक्सिमम है। फिर हम कंपेयर करेंगे इफ बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन मैक्सिमम हो। हमने वैसे तो एज्यूम किया ना, हमने ए की वैल्यू को कह दिया वो मैक्सिमम है, लार्जेस्ट है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो लार्जेस्ट हो। तो अब चेक कर रहे हैं अगर बी की वैल्यू बड़ी हो, जो कि अब मैक्सिमम में स्टोर हुई हुई वैल्यू उससे बड़ी हो, तो ऐसे में क्या कर दो, मैक्सिमम बराबर है बी कह दो। अब मैक्सिमम बी के एतबार से अपडेट हो चुका है। फिर मजीद चेक करते हैं इफ सी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन मैक्सिमम हो, ठीक है। स्टूडेंट जहन में रहे कि अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी तो मैक्सिमम में वो स्टोर हुआ हुआ है। बी की वैल्यू अगर मैक्सिमम से बड़ी नहीं है, यानी ए की वैल्यू मैक्सिमम में स्टोर हो चुकी है, बी की वैल्यू उससे बड़ी नहीं है। इसमें किसकी वैल्यू स्टोर हुई हुई थी, ए की हुई हुई थी। अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी नहीं है तो ये वाला काम नहीं होगा। फिर सी की वैल्यू ए से बड़ी, ये मैक्सिमम में इस वक्त फर्ज कर ले ए की वैल्यू स्टोर हुई हुई है, ये वाला काम नहीं हुआ है। तो सी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ए है, तो अगर है तो फिर तो क्या हो जाना चाहिए, मैक्स की वैल्यू बराबर है सी हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो मैक्स की वैल्यू अनचेंज रहेगी और वो जो ए उसमें असाइन हुआ था वही रहेगी।
तो लिहाजा ये सारे टेस्ट कर लेने के बाद अब हम आखिर में लिख देंगे printf %d is largest और कॉमा इसमें मैक्सिमम वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी सेमीकोलन। ये देखिए, अब आप आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और हम डेटा डालते हैं 2:2:9। देखिए 9 इज लार्जेस्ट, और अगर हम कहते हैं तीनों ही इक्वल डाल दें 3:3:3 ऑल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। और ये इसने 3 इज लार्जेस्ट भी बता दिया, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 3 भी है, ठीक है। इसमें वैसे एक काम, अगर आप ये चाहते हैं कि तीनों नंबर इक्वल हो उस सूरत में ये लार्जेस्ट वाली बात ना डिस्प्ले करे, क्योंकि तीनों नंबर बराबर है। अब लार्जेस्ट कहना ज़रा नामुनासिब सा है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि इफ़ तीनों नंबर अगर इक्वल हैं उस सूरत में तो ये काम करो, वरना बसूरत दीगर ये देखिए एल्स वाला पार्ट लिखिए और इस एल्स की बॉडी में ये सारा काम करवा लीजिए। ये सारा काम यहाँ ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ठीक है। एल्स की बॉडी में ये सारा काम करवा लीजिए कि ये एल्स वाला पार्ट होगा ही सिर्फ उस सूरत में जब क्या होगा, तीनों नंबर बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो बराबर वाली सूरत में जैसे कंट्रोल F9, तीनों नंबर 3:3:3। अब इस सूरत में सिर्फ वो बता रहा है ऑल नंबर्स आर इक्वल, 3 इज लार्जेस्ट या लार्जेस्ट इज 3 वाली बात वो नहीं कह रहा, ठीक है। अब हम एक और सिचुएशन देख लेते हैं। एक नंबर 11 है, एक 12 है, कॉमा डाल के नहीं लिखना है, हमें कॉलन से लिखना है 12:13, 13 इज लार्जेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम भी परफेक्ट बन गया। इसकी लॉजिक मैं समझता हूँ कि आप इसमें उस पिछले प्रोग्राम में ग्रेटर इक्वल्स टू और एंड लॉजिक भी लग रही थी। हर इफ के अंदर जो है आप टेस्टिंग जो है वो एक कंपाउंड किस्म की टेस्टिंग कर रहे थे। यहाँ पर हमने सिंपल सी एक लॉजिक लगाई कि ए की वैल्यू को मैक्सिमम फर्स्ट कर लिया, अब बी को उसके मैक्सिमम वाले से लार्जेस्ट वाले से कंपेयर किया, अगर बी बड़ा है तो लार्जेस्ट अब मैक्सिमम हो जाए, और फिर सी को उस लार्जेस्ट वाले से कंपेयर किया, अगर सी बड़ा है तो सी लार्जेस्ट को असाइन हो जाए, और फाइनली हमने लार्जेस्ट के वेरिएबल की वैल्यू यानी मैक्सिमम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया कि ये लार्जेस्ट है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में ये जो प्रोग्रामिंग हमने जानी और इस कोडिंग में जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपसे डिस्कस किया आपको समझ में आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगली कुछ एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।